टीईटी की अनिवार्यता को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका हुआ दायर। पुराने शिक्षकों को हटाने की है तैयारी। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। टीईटी की अनिवार्यता संबंधी माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश पूरे देश के शिक्षकों के बीच हड़कंप मचाकर रख दिया है। दोस्तों भले ही बिहार के शिक्षक निश्चिंत हैं, लेकिन पूरे देश भर के शिक्षकों में हड़कंप जरूर है। बिहार के वो शिक्षक भी आज मायूसी अवस्था में दिख रहे हैं जिन पर यह प्रावधान लागू होने को दिख रहा है। साथ ही साथ देश भर के शिक्षकों की ओर से वैसे शिक्षक जो कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अंतर्गत आ रहे हैं, उनकी ओर से इस पर पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट में ही दायर कर दिया गया है। हर हाल में तमाम वो शिक्षक जो इसके रडार पर हैं, उन्हें इसमें राहत चाहिए। आइए आखिर हम बातें करते हैं कि एक तरफ जहां सरकार की ओर से भी भारत के अंदर कई ऐसे राज्य हैं जहां की सरकार यह चाहती है कि आखिरी तौर पर इन्हें राहत मिल जाए, परंतु यहाँ पर गौर करने की बात है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट का लक्ष्य क्या है टीईटी अनिवार्यता को लेकर। साथ ही साथ बिहार के किस कोटि के शिक्षक इससे प्रभावित हो रहे हैं, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों सबसे पहले जान लिया जाए कि आखिर माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा टीईटी की अनिवार्यता को लेकर अंतिम फैसला दिया गया था 1 सितंबर 2025 को, और यह फैसला आते ही पूरे देश भर के शिक्षकों के बीच हड़कंप मच गया था। दोस्तों हड़कंप के क्रम में बिहार के शिक्षकों के ऊपर भी यह लागू होने का खतरा मंडरा रहा था कि आखिर कौन से शिक्षक इसके दायरे में आने वाले हैं। बीच में तो तमाम कोटि के शिक्षकों में जो सीटीईटी या फिर टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण होकर बिहार में बहाल हुए, उन शिक्षकों पर यह लागू होते नहीं दिख रहा था, बाद बाकी शेष अन्य शिक्षकों पर लागू होते दिख रहा था। लेकिन आइए हम बातें कर लेते हैं कि बिहार में आखिर वो कौन से शिक्षक हैं जिन पर सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश लागू होता है, और साथ ही साथ उसके बाद हम बातें करेंगे कि आखिर सुप्रीम कोर्ट में इस पर पुनर्विचार याचिका यानी पुनर्विचार करने हेतु याचिका दायर कर दी गई है। दोस्तों इसके अंतर्गत मैं बता देना चाहूँगा कि बिहार भर के तमाम कोटि के शिक्षकों में सिर्फ नियमित कोटि के शिक्षक हैं जिन पर माननीय सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश पूर्णतया लागू होता है, जिसके क्रम में ढेर सारे शिक्षक हैं और लगभग इनकी संख्या 75,000 से लेकर 1 लाख के बीच में है जो शिक्षक इससे प्रभावित होने वाले हैं। इन्हीं शिक्षकों के ऊपर यह खतरा मंडरा रहा है कि उन्हें हर हाल में टीईटी परीक्षा में बैठना होगा और इसमें सफलता प्राप्त करके दिखाना होगा, अन्यथा इन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति ले लेनी होगी या फिर फेल हो जाते हैं तो सेवा से हट जाएंगे। दोस्तों इसके तहत जो सरकार की पॉलिसी है, आखिर पॉलिसी क्या है? सरकार हर हाल में चाहेगी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू किया जाए, क्योंकि पॉलिसी सुप्रीम कोर्ट से ही जुड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अगर आप गौर करेंगे तो आखिर क्यों दिया गया यह फैसला कि हर हाल में जिनकी सेवा 5 वर्ष से ऊपर बची है उन्हें टीईटी परीक्षा यानी पात्रता परीक्षा में सफलता प्राप्त कर दिखाना होगा। साथ ही साथ जिन शिक्षकों की सेवा 5 वर्ष से कम बची है उन पर यह लागू नहीं होगा, परंतु किसी भी प्रकार की प्रोन्नति उन्हें दे नहीं होगी। सवाल यहाँ पर बनता है कि यहाँ पर पॉलिसी क्या है? पॉलिसी ये है कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से यह देखी जा रही है कि पुराने उम्र के शिक्षक जो ऐसे तो उम्र में ही पुराने हो चुके, परंतु शिक्षा में गुणवत्ता लाने के उद्देश्य से पुराने शिक्षकों में भी गतिशीलता लाने की आवश्यकता है, और इसके तहत ही यह फैसला दिया गया कि अगर पुराने शिक्षक खुद में गतिशीलता लाते हैं तो निश्चित रूप से उनकी सेवा बरकरार रह जाएगी। अगर वो शिक्षक अपने आप में गतिशीलता, वो शिक्षा रूपी गतिशीलता नहीं लाते हैं तो निश्चित रूप से यहाँ पर शिक्षकों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में दिक्कतें होगी, और जिसका सीधा सीधा प्रभाव देश के छात्रों के ऊपर पड़ेगा। इसी उद्देश्य से माननीय सुप्रीम कोर्ट की ओर से यह फैसला दिया गया कि हर हाल में
पुराने उम्र के शिक्षकों को या तो शिक्षा रूपी गतिशीलता खुद में लानी होगी, अन्यथा उन्हें अपनी सेवा से अपने जीवन में वापसी लेनी होगी। दोस्तों, इसी के तहत यह प्रावधान किया गया है और बिहार में आप देखेंगे तो नियमित कोटि के शिक्षक इसके दायरे में आते हैं, जिसमें 34,540 कोटि के शिक्षक हो या फिर उससे पहले के बहाल शिक्षक 1994 बैच के भी शिक्षक आते हैं जो कमीशन से आए थे। वो सिर्फ एक परीक्षा पास करके ही आए थे, लेकिन उन्होंने पात्रता परीक्षा में सफलता प्राप्त नहीं की है। उसके बाद वर्ष 2000 में बहाल शिक्षक भी आते हैं। स्पेशल बैच के 1999 बैच के भी शिक्षक आते हैं जो सिर्फ कमीशन से आए, परंतु पात्रता परीक्षा उन्होंने सफलता नहीं पाई है। उसके बाद ढेर सारे शिक्षक हैं जो अनुकंपा पर बहाल हो गए और नियमित कोटि के शिक्षक हैं, उन पर भी यह लागू होता है। रह गई बात अन्य कोटि के शिक्षकों की, तो विद्यालय अध्यापकों पर तो यह लागू होता ही नहीं है, क्योंकि वह पात्रता परीक्षा के आधार पर ही बिहार में शिक्षक के रूप में बहाल हुए हैं। अब आइए, ढेर सारे आज की तिथि में विशिष्ट शिक्षक हैं जो पात्रता परीक्षा उत्तीर्णता के बाद ही नियोजित रूप में बहाल हुए थे। उसके बाद वो सक्षमता परीक्षा देकर विशिष्ट शिक्षक में आ गए, तो उन पर भी लागू नहीं होता है। ढेर सारे वो शिक्षक हैं जो विशिष्ट शिक्षक हैं, परंतु वो पात्रता परीक्षा नहीं लेकिन सक्षमता परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के उपरांत वो सक्षमता परीक्षा में बैठे थे और उन्हें सफलता मिली, जिसके कारण वो विशिष्ट शिक्षक बन गए। आपको मैं बता देना चाहूँगा कि विशिष्ट शिक्षक में सक्षमता परीक्षा में बैठने हेतु सक्षमता परीक्षा या फिर पात्रता परीक्षा की अनिवार्यता लागू की गई थी। इससे स्पष्ट हो गया कि हर हाल में सक्षमता परीक्षा में बैठने के लिए यानी राजकर्मी बनने के लिए इससे पहले एक पात्रता परीक्षा में सफलता प्राप्त होना अनिवार्य लागू कर दिया गया था, जिसके आधार पर जो भी नियोजित शिक्षक या तो सक्षमता पात्रता परीक्षा यानी दक्षता परीक्षा में सफलता प्राप्त किए थे, उन्हें भी बैठने की अनुमति दे दी गई थी, या फिर पात्रता परीक्षा में सफलता प्राप्त किए थे उन्हें भी अनुमति दे दी गई थी और वो राजकर्मी बन गए। आइए, जो शेष नियोजित शिक्षक हैं वो अगर सक्षमता परीक्षा नहीं दिए हैं तो राजकर्मी नहीं बने। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर सक्षमता परीक्षा और पात्रता परीक्षा के बारे में हम आपको बता देना चाहेंगे कि सक्षमता परीक्षा उन्हीं शिक्षकों को देनी पड़ी जो राजकर्मी बनने के लिए आए थे, लेकिन इससे पहले जो नियोजित बने हैं वो भी दक्षता परीक्षा में उत्तीर्णता हासिल कर चुके हैं, वो दक्ष हो चुके हैं, इसलिए उन शिक्षकों पर भी यह लागू नहीं होता है। इसके आधार पर बिहार के तमाम कोटि के शिक्षकों में सिर्फ नियमित कोटि के शिक्षक इस दायरे में आते हैं जिन्हें हर हाल में पात्रता परीक्षा में बैठना होगा और इसमें सफलता प्राप्त कर ही दिखाना होगा, जिसको लेकर पूरे देश भर के नियमित कोटि के शिक्षक संघ की ओर से ही रणनीति के तहत माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दाखिल कर दी गई है। भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ की ओर से यह पुनर्विचार याचिका दायर की गई है। यह उसके अध्यक्ष हैं सुनील कुमार पांडे, जिन्होंने पुनर्विचार याचिका दायर की है। साथ ही साथ वो उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के भी अध्यक्ष हैं। तो यहाँ पर देखने वाली बात है कि यह मामला उत्तर प्रदेश की ओर जोरों शोर से उठाई जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से भी पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई है। उसके बाद भी आखिर शिक्षक संघ के द्वारा पुनर्विचार याचिका क्यों दायर किया गया, इसका सीधा सीधा उल्लेख और स्पष्ट है कि यहाँ पर संघ को इस बात की डर सता रही है कि सरकार की ओर से पुनर्विचार याचिका दायर की गई, अगर मजबूती के साथ सरकार की ओर से अपना पक्ष नहीं रखा जाता है तो निश्चित रूप से शिक्षकों के पक्ष में यह एक बार फिर से पुनर्विचार याचिका फिसलते नजर आएगा और पक्ष में फैसला नहीं आ पाएगा, जिसको लेकर मजबूती के साथ शिक्षकों की ओर से पक्ष रखने के लिए ही भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के ओर से पुनर्विचार याचिका माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर कर दी गई है। अब आइए दोस्तों, हम बातें करते हैं कि 1,89,000 शिक्षक यूपी से प्रभावित हो रहे हैं और पूरे देश भर की बातें कर ली जाए तो 20 लाख ऐसे शिक्षक हैं जो इसके दायरे में आ रहे हैं। अब तो हर हाल में पुराने शिक्षकों को हटाने की तैयारी जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय की ओर से दी गई है वह बिल्कुल ही स्पष्ट है और इसकी तैयारी भी भारत सरकार की ओर से कर दी गई है। आपने देखा ही होगा कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से सीटेट
यानी केंद्रीय पात्रता परीक्षा आयोजित की जाती है और इसी के तहत ही तमाम शिक्षकों को परीक्षा में सफलता प्राप्त करना है। और अब ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा यह फैसला ले लिया गया है कि 2 साल में शिक्षकों को हर हाल में पात्रता परीक्षा में सफलता प्राप्त करना होगा, जिसकी ओर से केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से तैयारी की गई है कि अब 1 वर्ष में 3 बार पात्रता परीक्षा आयोजित की जा सकेगी और 2 वर्ष में 6 बार पात्रता परीक्षा आयोजित होगी, जिसमें शिक्षकों को सफलता प्राप्त करके दिखाना होगा। यानी सरकार की ओर से हर हाल में प्रयास किया जा रहा है। सरकार ने अपना कदम आगे बढ़ा दिया है, क्योंकि 2 वर्ष की मान्यता और शर्त रखी गई है कि शिक्षकों को 2 वर्ष के अंदर ही पात्रता परीक्षा में सफलता प्राप्त करना होगा, अन्यथा उन्हें या तो अपनी सेवा यानी अपनी ओर से सेवानिवृत्ति ले लेनी होगी, अन्यथा वो सफल नहीं हो पाते हैं तो वो सेवा से हटा दिए जाएंगे। और 1 महीना बीत भी गया है। 1 सितंबर को ही यह फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया और उस तिथि से ही 2 वर्ष की गिनती शुरू हो गई है। शिक्षकों को यहाँ पर 2 वर्ष के अंदर हर हाल में सफलता प्राप्त करके दिखाना होगा। वहीं अगर आप गौर करेंगे, सुप्रीम कोर्ट की ओर से आखिर पुनर्विचार याचिका पर विचार किया जाता है या फिर नहीं किया जाता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की ओर से अल्पसंख्यक विद्यालयों के ऊपर फैसला डबल बेंच के द्वारा करने की बातें की गई है। तो निश्चित रूप से आखिर ऐसी व्यवस्था क्यों की गई है? जब देना था तो अल्पसंख्यक यानी सभी कोटि के शिक्षकों के ऊपर यह फैसला होना था, लेकिन डबल बेंच पर कुछ फैसले छोड़ दिए गए हैं। तो स्वाभाविक है कि इसमें पुनर्विचार याचिका के अंतर्गत कुछ राहत मिल सकती है और इसे डबल बेंच में जाने की नसीहत दी जा सकती है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम बेंच की ओर से। तो यहाँ पर राहत मिलने की कम संभावनाएं दिख रही है पुनर्विचार याचिका के अंतर्गत। लेकिन इतना ज़रूर है कि सरकार की पॉलिसी भी है कि पुराने वेतनमान के शिक्षकों को और पुराने शिक्षकों को अगर सेवानिवृत्ति के तौर पर दे दिया जाता है तो निश्चित रूप से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्रभावी बनाने के लिए नए उम्र के शिक्षक ज़्यादा काबिलियत साबित कर दिखाएंगे। लेकिन आखिर सरकार और माननीय सर्वोच्च न्यायालय की पॉलिसी कहां तक सफलता प्राप्त करेगी और शिक्षा के क्षेत्र में यह खरा उतर पाएगी, देखना दिलचस्प हो गया है कि सीटेट यानी पात्रता परीक्षा की अनिवार्यता ने पूरे देश भर के शिक्षकों में हड़कंप जरूर मचा दिया है और ख़ास तौर पर पुराने उम्र के शिक्षक इससे प्रभावित हो रहे हैं। दोस्तों, ये है आज की खबर। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए और आप दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।